नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज सितारे जमीन पर का रिव्यू। सितारे जमीन पर आर.एस. प्रसन्ना की फिल्म है और इसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में हैं। यह कुछ विशिष्ट चरित्रों की कहानी है। हम जिन्हें आसपास में देखते रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाए उन्हें। आपने भी महसूस किया होगा, हम अक्सर किसी को मोटा, किसी को पतलू, किसी को कालू, किसी को लंगड़ा, किसी को लूल्हा, किसी को अंधा कह बैठते हैं और हमें एहसास भी नहीं रहता कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वास्तव में अपनी कमियां जाहिर कर रहे होते हैं। किसी के शरीर को लेकर, किसी की विकलांगता को लेकर, किसी की अन्य किसी दिक्कत को लेकर जब हम टिप्पणियां करते हैं तो वास्तव में हम अपना दोष जाहिर कर रहे होते हैं। यह फिल्म अप्रत्यक्ष तरीके से यही सबक देती है, यही सीख देती है और बताती है कि ये विशिष्ट जन जो हमारे आसपास हैं, हमारे समाज में हैं, ये वास्तव में हमसे जो कथित रूप से सामान्य, कथित रूप से नॉर्मल लोग हैं, उनसे कितने बेहतर हैं। समझने की जरूरत है, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। मेरा नॉर्मल आपके नॉर्मल से बेहतर है या किसी और का नॉर्मल किसी और के नॉर्मल से बेहतर है, यह वास्तव में उचित नहीं है देखना और समझना। फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो इन मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखता और बदतमीजी के साथ पेश आता है। जब उसे उसके किए की सजा कोर्ट में दी जा रही होती है और बताया जाता है कि उसे कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों की एक बास्केटबॉल टीम बनानी पड़ेगी, तो वह कहता है, क्या मैं इन पागलों को ट्रेनिंग दूंगा? इस पर जज उसका दंड बढ़ाती चली जाती है और जब उसे रियलाइज होता है कि उसके हर बार पागल कहने के बाद रकम बढ़ती जा रही है, तो वह चुप हो जाता है। वह अंदर से खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि उसे आगे आने वाली चुनौती का कोई अंदाजा नहीं है और वह समझ रहा है कि उसे एक फिजूल काम में लगा दिया गया है। लेकिन जब वह ऐसे विशेष व्यक्तियों के संपर्क में आता है, ऐसे लाजवाब व्यक्तियों के संपर्क में आता है, तब धीरे धीरे उसकी अकल की किवाड़ें खुलती हैं और जो बंद दरवाजा है वह दोनों पल्ले खोलकर खड़ा होता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वह जिन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, वास्तव में वे उसे ट्रेनिंग देकर चले गए। अगर ऊपरी तौर पर देखें तो यह फिल्म उन विशेष प्राणियों की कहानी लगती है, उन विशेष चरित्रों की कहानी लगती है, लेकिन मुझे एक स्तर पर यह गुलशन की भी कहानी लगती है। गुलशन यानी जिसकी भूमिका आमिर खान निभा रहे हैं। आमिर खान यानी गुलशन को उसके पिता जब वह 8 साल का था छोड़कर चले गए थे। उसकी मां ने उसे पाला पोसा। कद की वजह से उसे हमेशा टिंगू कहा जाता रहा। वॉलीबॉल की टीम में उसे नहीं लिया जा रहा था, जहां मां ने अपनी जिद और कोशिश से उसे नामांकित करवाया और वह दिल्ली का असिस्टेंट कोच बन गया। बावजूद इसके जब उसे कोई टिंगू कहता है तो वह दुखी होता है, नाराज भी होता है और यह ग्रंथि उसके अंदर पल रही है। एक तो पिता को खोने की ग्रंथि, दूसरे छोटे कद की ग्रंथि। और फिल्म के अंत में जब उसे मां के बारे में पता चलता है कि उसकी मां का कोई दोस्त भी है, इस बात को स्वीकार करने में उसे कितनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसे भी उसके ये नए दोस्त कितना आसान कर देते हैं चीजों को, वह देखने लायक है।
आमिर खान से जब मेरी बातचीत हो रही थी इस फिल्म के सेट पर, तो उन्होंने कहा था यह फिल्म तारे जमीन पर से 10 कदम आगे है। तारे जमीन पर एक सीरियस फिल्म थी जहां एक टीचर अपने एक विशेष छात्र को समझता है, उसकी दिक्कतों को समझता है और वह उन्हें दूर करता है। लेकिन यहाँ छात्र ही शिक्षक को पढ़ा जाते हैं और वह भी बगैर बताए हुए, बगैर सिखाए हुए, बगैर किसी कक्षा के। फिल्म में गुरपाल सिंह ने जो कैरेक्टर निभाया है टीम के कर्ता धर्ता का, वह बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इनकी वजह से घर में बचपना बना रहता है। नहीं तो बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं घर भी बूढ़ा हो जाता है। हमारी उम्र में पहुंचे लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं, जहां उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, दूसरे शहरों में चले गए हैं, जो अकेलापन महसूस करते हैं, वास्तव में वह अकेलापन नहीं है, वह उनके घर का बुजुर्ग होना है। लेकिन उसी घर में अगर कोई बच्चा आ जाए या ऐसा कोई सदस्य हो जो अपने बचपने में जी रहा हो, तो घर बच्चा बना रहता है। और जहाँ बचपन होता है वहाँ कलरव होता है, वहाँ किलोल होता है, वहाँ हंसी होती है, वहाँ बेवजह की खुशियाँ होती हैं। यह फिल्म उन सारे पहलुओं को छूती हुई चलती है। आमिर खान ने अपनी भूमिका को बहुत ही संजीदगी के साथ और एक खास अंदाज में निभाया है। यह अंदाज थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है, क्योंकि अन्य फिल्मों में भी उनका यह भाव, उनका यह तरीका दिखा है हमें। लेकिन ऐसे चरित्रों को निभाते हुए, ऐसे जटिल चरित्रों को निभाने के समय आमिर जो स्टांस लेते हैं वह इस फिल्म में भी नजर आता है। आप गौर करें, आमिर खान लगातार ऐसी फिल्में करते हैं जहां वे मुख्य भूमिका में होते हैं, लेकिन उनके साथ सहयोगी भूमिकाओं में भी ऐसे जानदार किरदार होते हैं जो फिल्म के कथ्य को महत्वपूर्ण बनाते हैं। वही यहाँ भी है। बास्केटबॉल टीम के जो 8 बच्चे हैं वे इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं। साथ में उनकी पत्नी की भूमिका में जेनेलिया देशमुख ने बहुत ही समभाव के साथ अपने किरदार को निभाया है। अच्छा ही हुआ, अगर कोई चर्चित अभिनेत्री, कोई लोकप्रिय अभिनेत्री यहाँ रहती तो इतनी सादगी के साथ उस किरदार को नहीं निभा सकती थी। डॉली अहलुवालिया, ब्रजेंद्र काला, दीपराज राणा आदि ने भी अपनी भूमिकाओं को अपने तय बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। फिल्म का गीत संगीत थोड़ा कमजोर है, लेकिन पापा कहते हैं जो आमिर की पहली फिल्म का गाना है, उसको जो नए शब्द दिए गए हैं और नए संदर्भ दिए गए हैं वह बहुत लाजवाब बना है। यह फिल्म अवश्य देखी जानी चाहिए। और आज जबकि एक्शन, हॉरर, कॉमेडी का दौर चल रहा है, वैसे में यह फिल्म एक सुरुचिपूर्ण सादगी के साथ अपनी बात कह जाती है और बगैर गंभीर हुए। जी हाँ, यह फिल्म गंभीर नहीं होती है, आपको रुलाती है लेकिन हंसाती भी है, आपके जज्बात को जगाती है लेकिन आपको समझाती भी है। और यह सब कुछ सामने आकर उच्चरित करके कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, फिल्म के अंत में आमिर खान जब अपने सबक को शब्दों में दोहराते हैं, फिल्म वहां पर थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं थी। दर्शक इतने समझदार हो गए हैं कि वे इन बातों को उनके क्रियाकलाप से, उनमें आए बदलावों से समझ रहे थे। आजकल जमाना हो गया कि फिल्म हिट हुई कि फ्लॉप हुई, हमें देखना चाहिए कि फिल्म अच्छी है या उतनी अच्छी नहीं है या बुरी है। मेरे ख्याल में यह फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन कुछ एक कमियों की वजह से यह सिर्फ अच्छी रह गई। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। बात अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बारे में लोगों को बताइए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।
धन्यवाद।